press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मैप के बारे में। इंडियन मैप को हम पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में हम समझेंगे, उनको याद करेंगे ट्रिक से। ऑल ओवर स्टेट जितने भी हैं कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है। जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ पे है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है। तो ऐसे ही हम सारे स्टेट की लोकेशन कहाँ पे है वो याद करेंगे। मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊँगा, डोंट वरी। और उसके बाद हम देखेंगे जो अदर कंट्रीज़ की बाउंड्री लाइन जो जुड़ी हुई है इंडिया के साथ। जैसे ये नेपाल जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये भूटान जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ तजाकिस्तान है और यहाँ पे चाइना है। तो ये सब बातें करेंगे हम आगे चल के। और इन जो सीमा रेखाएं हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे भारत के साथ पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। भारत के साथ चाइना की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं। भारत के साथ अफ़गानिस्तान, चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ क्या रेखाओं के नाम क्या हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप एक बार देख लो अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इस पे आपको हर लोकेशन जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सब कुछ क्लियर करवाऊंगा आगे चल के, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जैसे कि भारत के साथ लगे अन्य देश की सीमाओं का क्रम मतलब कि कौन सा देश भारत के साथ कितनी साझा करता है सीमा, ठीक है ना। तो कितना बाउंड्री लाइन साझा करता है वो हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन कौन शेयर करता है इंडिया के साथ। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना और पी से पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और एन से नेपाल। ये ट्रिक का नाम क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पाए होंगे। ट्रिक का नाम लिखा हुआ है बचपन से MBA, ठीक है, बचपन से MBA, काफ़ी फेमस ट्रिक है ये। तो बी से यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश, सी से हो जाएगा चाइना, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, ओके। फिर एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ध्यान रहेगा, बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। भूटान को आप ये बी मत कर देना, ये बांग्लादेश, BA मतलब बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा अपने भारत के साथ शेयर करता है, ठीक है ना। और भूटान तो बहुत कम करता है, इसलिए छोटा सा यहाँ पे ये देखो भूटान है, ये बहुत कम करता है, ठीक है। आपको क्लियर रहना चाहिए, सबसे कम अफगानिस्तान और उससे थोड़ा सा ज़्यादा भूटान, ठीक है। तो आई होप आपने सब कुछ समझ गया होगा, आप देख लिया होगा आपने सब कुछ। तो आगे हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे नीचे कुछ और हैं, नीचे जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका है, ये आपको पता होगा श्रीलंका, और यहाँ पे मालदीव्स। और हाँ, मैप में आप थोड़ा सा देख लो, इन सारी लोकेशंस को आप मैप में देख लोगे तो आपको क्लियर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में चाइना है पूरा, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे अफ़गानिस्तान है ऊपर, और अफ़गानिस्तान ऊपर है पाकिस्तान के, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे नीचे देखो, यहाँ पे आप बांग्लादेश है, ये जिसको मैंने सबसे शुरू में बात करी थी कि सबसे ज़्यादा एरिया ये कवर करता है इंडिया का, ठीक है, सीमा रेखा जो है सबसे ज़्यादा साझा करता है ये बांग्लादेश। फिर यहाँ पे भूटान है छोटा सा, ये नेपाल है ऊपर, यहाँ पे इस हिस्से में नेपाल है, ये है ना। और यहाँ पे मालदीव्स हैं, और ये श्रीलंका है, ठीक है ना। और यहाँ पे म्यांमार है, कहाँ पे, ये यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, ये पूरा म्यांमार वाला एरिया है। तो आप ध्यान रखना, म्यांमार और यहाँ पे चाइना और यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ठीक है। क्लियर है आपको। एक बार आप लोकेशन देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बाउंड्री आपको मैं क्लियर तरीके से दिखाऊंगा। जैसे कि ये यहाँ पे चाइना भी है, देखो आपको दिख रही होगी बाउंड्री, चाइना की पूरी इंडिया के साथ जितनी भी बाउंड्री है वो। और यहाँ पे म्यांमार है पूरा, ये देखो नीचे म्यांमार भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है। और यहाँ पे भूटान है, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे नेपाल है, पूरा ये हिस्सा नेपाल का है, ठीक है, नेपाल है। और यहाँ पे बांग्लादेश है नीचे, ये पूरा बांग्लादेश इंडिया के अंदर से है पूरा ये चीज़ें। यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रहेगा, अब आपको नहीं लगता मुझे कि भूलेगा कभी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो सीमा रेखाएं कौन कौन सी हैं वो हम बात करेंगे। जैसे कि मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, आपने इनके बारे में सुना होगा अक्सर। तो सबसे पहले है भारत और चाइना के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। और ये याद कैसे रहेगी कि मैकमोहन रेखा ही भारत और चाइना के बीच में है। तो चाइना का एक फेमस फ़ोन है MI का,
MI का चाइना का फेमस फ़ोन है, तो आप ध्यान रखना MI है चाइना की कंपनी, चाइना का मोबाइल है, तो M से मैकमोहन, ठीक है, आपको 100% याद रहेगा। सेकंड है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ देखो यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है, वो मैंने जानबूझ के रेड कलर से लिखा है क्योंकि पाकिस्तान है ऐसा देश जो सबके लिए खतरे की तरह है, और रेड कलर भी हमको पता है कि खतरे का ही निशान है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान किस किस कौन से लाइन से अलग होते हैं? रेड क्लिफ लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड है कौन सा? डूरंड रेखा, डूरंड। तो डूरंड ऐसा कुछ लग रहा है दूर, दूरंड, दूर दूर, तो डूरंड दूर से ऐसा साउंड कर रहा है, इसलिए ऐसा स्थान जो दूर होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको डूरंड बोलेंगे। तो स्थान दूर होगा ना, मैंने क्या कहा? स्थान दूर होगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये आपको समझ में आ चुका होगा और ध्यान भी रहेगा आपको। तो दूर क्या होता है? कोई भी स्थान दूर होता है, और स्थान ऐसा जिसमें लगा होगा लास्ट में वही दोनों देश होंगे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया है कि पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यह बात आप ध्यान रखना। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं और उनको लगता है कि पाक जलसंधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाक लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम बच्चे अगर किसी को भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो वो 101% पाकिस्तान और भारत ही लगाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। श्रीलंका, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, भारत और श्रीलंका, ठीक है। कौन सी? पाक जलसंधि, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप सारे पॉइंट देख लो, मैंने आपके लिए सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं अपने इंडिया के, जो चारों डायरेक्शन में जो अपने अंतिम बिंदु हैं, जो अंतिम पॉइंट जो है इंडिया के, जैसे उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु, अंतिम पॉइंट कौन सा है इंडिया का? सबसे अंतिम छोर कौन सा है? दक्षिण में कौन सा है? इंडिया के मैप में कौन सा है दक्षिण में? फिर पूर्व में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के पास है इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल ये है सबसे उत्तर का भारत का बिंदु, सबसे उत्तर का पॉइंट है ये भारत का, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप, इंदिरा कॉल। ऐसे ही सबसे दक्षिण में देख लेते हैं हम, सबसे दक्षिण में कौन सा है? सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। जैसे उत्तर में इंदिरा कॉल, वैसे ही दक्षिण में इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में है एक पॉइंट जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मैप में दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है तो ये भी, क्योंकि अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मैप में बताओ, तो मैप में आप बताओगे यहाँ पे, इस जगह पे, कैप कैमोरियन, कन्याकुमारी के पास है कैप कैमोरियन। तो वो अपने अगर कोई नक्शे में पूछे कि भारत के नक्शे में कहाँ पे अंतिम बिंदु है दक्षिण में, तो आप बता देना कैप कैमोरियन, ठीक है ना, कन्याकुमारी के पास है, ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगर वैसे पूछे कि अगर आप बताओ कि पूरे इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना आप, ओके। और फिर हम बात कर लेंगे जैसे कि पूर्व में और पश्चिम में, ठीक है। तो पूर्व में कौन कौन से हैं? पूर्व में है किबिथू, ठीक है। किबिथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे ईस्टर्न स्टेट है, सबसे लास्ट में है ईस्ट में। तो वहीं पे एक जगह है किबिथू, ठीक है ना। तो याद रखना कि सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है इंडिया का, या सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है इंडिया का, तो किबिथू है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पश्चिम में पूछे तो पश्चिम में गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे? कच्छ में। कच्छ में कौन सी जगह है? कच्छ में है गुहार मोती। गुहार मोती एक जगह है कच्छ में, जो कि पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु है, ठीक है ना। सर क्रीक एक जगह है, यहाँ पे है ये सर क्रीक। सर क्रीक अपने इंडिया और पाकिस्तान को लेके यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सभी इंडिया के जो सारे स्टेट हैं वो मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक से, ठीक है। तो एक एक करके आराम से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर लगभग सबको पता होता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। फिर हम बात करेंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड, ठीक है। इनके लिए आपको दिख रहा होगा ध्यान से, इस पर एक फूल जैसी आकृति बन रही होगी, ऐसा एक फूल जैसा आकृति बनी होगी, आप ध्यान से देख सकते हो। तो इस फूल में आप लिखो इसको ऐसे फूल, PHU, L आपको नहीं लिखना है, L साइलेंट रखना है आपको। तो फूल में देखो पहला P से हो जाएगा पंजाब, H से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, H से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और PHU, PH और U, तो U से हो जाएगा उत्तराखंड। P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश और H से उत्तराखंड, ठीक है ना।
यू से उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रहेगा, ये तीनों आपको याद रहेंगे। फिर जस्ट अब जैसे फूल हो गया तो फूल की एक नीचे पंखुड़ी भी रहती है, फूल की पंखुड़ी रहती है जो कि कैसी रहती है, हरी कलर की रहती है, होती है ना हरी कलर की, फूल के जो नीचे पंखुड़ी जो डंडी बनी रहती है तो वो हरी कलर की होती है ऐसे। तो हरी से हो जाएगा हरियाणा, और कहाँ होती है, फूल के नीचे। तो आप देखो ध्यान से, फूल हमारा ये बना हुआ है ये, और फूल के नीचे जस्ट नीचे कौन सा है, हरियाणा है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप। और वैसे भी आपको पता है पंजाब और हरियाणा दोनों पास में होते हैं, पंजाब और हरियाणा वाला एरिया जो है वो हरियाणा का दोनों पास में है, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान और गुजरात के बारे में। तो आपको सबसे बड़ा इंडिया में मैप में आपको सबसे बड़ा अगर कोई स्टेट दिख रहा है तो वो आई थिंक राजस्थान दिख रहा है, और राजस्थान है भी सबसे बड़ा इंडिया का स्टेट, वो आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो जो सबसे बड़ा स्टेट आपको सबसे कॉर्नर पे दिख रहा है ये है राजस्थान। तो ऐसा स्थान जो राजाओं का स्थान होगा राजस्थान, वो पहली चीज़ तो एकदम किनारे पे होगा, कॉर्नर पे, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये किनारे पे है और काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको ध्यान रखना। फिर है गुजरात। गुजरात कहाँ पे है, जस्ट राजस्थान के नीचे, ठीक है। तो गुजरात आप याद रखना। गुजरात कैसे याद रखोगे, गांधी जी आपको याद ही होंगे। गांधी जी कहाँ से लौटे थे, गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से, और गांधी जी थे कहाँ के, गुजरात के थे। तो गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, और हमको पता है अफ्रीका किस डायरेक्शन पे है, अफ्रीका इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। इस डायरेक्शन पे तो है नहीं अफ्रीका, इसी डायरेक्शन में है अफ्रीका। तो गांधी जी कहाँ से आए थे, गुजरात से आए थे। तो गुजरात आप समझ लेना कि इसी डायरेक्शन पे है, सबसे कॉर्नर में, जो राजस्थान के जस्ट नीचे है, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश है सबसे बीच में। तो मध्य में क्या होता है, मध्य में होता है 56 इंच का सीना। तो 56 इंच से आप याद रखना 36, 56 तो है नहीं यहाँ पे, 36 है, ठीक है ना। क्योंकि 56 भी एक देखा काउंटेबल चीज़ें हैं, 56, तो आप 36 कर लेना इसको, 36। तो मध्य में कौन होगा, मध्य में होगा मध्य प्रदेश, और उसके जस्ट बगल में होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य में तो मध्य प्रदेश को याद करने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मध्य में है और उसके जस्ट नीचे है छत्तीसगढ़, ठीक है। ध्यान रखना आप इस चीज़ को। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर अपन देखते हैं यूपी। यूपी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो सबसे उत्तराखंड आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो उत्तराखंड के जस्ट नीचे, उत्तराखंड के जस्ट नीचे यूपी होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड के नीचे, ये रेड कलर का, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार ये दोनों पास में, ये नहीं कहते यूपी बिहार साइड के लग रहे हैं आप, तो यूपी और बिहार मैक्सिमम एक साथ ही बोले जाते हैं। तो यूपी को आप देखोगे, यूपी के जस्ट बगल में है बिहार, ठीक है। यूपी के जस्ट बगल में क्या है, बिहार। तो आपको उत्तराखंड से नीचे जस्ट आना है यूपी में, और यूपी के जस्ट बगल में है बिहार, और बिहार के नीचे है झारखंड। तो झारखंड कैसे याद रखेंगे, तो अपन झाड़ते किससे हैं, झाड़ते हैं झाड़ू से। तो झाड़ना फूंकना ये सब झाड़ू से करते हैं, और झाड़ू कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। तो झारखंड कहाँ पे होगा, नीचे होगा। तो वो बिहार के नीचे है झारखंड। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जस्ट बगल में, बिहार के नीचे झारखंड, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। और छत्तीसगढ़ आपको मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश बता दिया, राजस्थान बता दिया। इधर ऊपर के मैंने आपको ये पूरी चीज़ें बता दी हैं। इनको अभी आप डार्क कर दो ताकि आप इनको मत देखो, ठीक है। इनके अलावा फिर आप जितनी चीज़ें बची हैं उनको आप पढ़ो। गुजरात भी मैंने बता दिया, तो गुजरात को भी ढक देते हैं, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं जो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो अभी ये वाला हिस्सा देख लेते हैं हम लोग, इतने से देख लेते हैं। ये पूरा मैक्सिमम कन्फ्यूजन बच्चों को इसी पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा छुटकू सा, ये सबसे ऊपर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, सबसे ऊपर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये है सिक्किम, ठीक है। सबसे छोटा सा है सिक्किम, ऊपर आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, ये है सिक्किम, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर सिक्किम है। सिक्किम के जस्ट नीचे, सिक्किम के जस्ट नीचे कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये आपको दिख रहा होगा पूरा, सिक्किम के जस्ट नीचे पश्चिम बंगाल। ये ऐसा शेप लग रहा है जैसे कुछ सर में कुछ रख के खड़ा हो। तो आप ध्यान रखना, सिक्किम है सर के ऊपर, और ये बाकी सर के नीचे जो हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। और ये एक और याद करने का तरीका, आपको मैंने बताया कि बांग्लादेश कहाँ पे है, बांग्लादेश इस जगह पे है कि नहीं है, बांग्लादेश इस जगह पे,
ये पूरी जगह बांग्लादेश घेर के रखा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको बाउंड्री लाइन भी पढ़ाई थी बांग्लादेश के बारे में। तो आप ध्यान रखना कि जहाँ पे बांग्लादेश होगा वहीं पे तो बांग्ला होगा। तो बांग्ला मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल का पश्चिमी भाग है ये। तो ये पूरा एरिया पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। या तो इसका शेप देख के भी आप पहचान लोगे कि ये ऐसे सर पे लग रहा कुछ रखा हुआ है और एक कोई ऐसी शेप है जैसे कोई खड़ा हो यहाँ पे, ठीक है, लेके सर में कुछ। तो ध्यान रखना सर में रखा है तो सिक्किम, और सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे कॉर्नर। सबसे कॉर्नर मैंने आपको बताया क्या है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कॉर्नर में है ना। ये आपको पता होगा, सबसे कॉर्नर में अरुणाचल प्रदेश है। फिर जैसे आप अरुणाचल प्रदेश से नीचे आओगे, नीचे आपको एक ट्रिक याद रखना है, नमामि, ना फिर माँ और फिर मी। तो नमामि से कैसे आप याद रखोगे, नमामि से एन से हो जाएगा नागालैंड, एन से नागालैंड, माँ से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है ना। माँ मी तीनों हो गए ना। तो तीनों हो गया तो 3 पूरा हो गया कि नहीं हो गया, तीनों पूरे हो गए हमारे। तो 3 पूरा हो जाएगा तो जस्ट उसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा। नमामि, नमामि से तीनों पूरे हो गए हमारे स्टेट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर उसके नीचे आ जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि तीनों पूरे हो गए हैं। तो ऐसे आपको ट्रिक से याद रहेगा ना, नमामि और फिर त्रिपुरा, ठीक है। और लास्ट में कॉर्नर पे यहाँ पे नीचे बचता है मेघालय। ये मेघालय, मेघालय असम के पास। तो आप ये बताओ, जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो कैसे होते हैं, औसम होते हैं, नहीं होते औसम। तो मेघालय से लगा हुआ है असम, क्योंकि मेघ जो होते हैं वो औसम होते हैं। तो ये बीच वाला हिस्सा जिसको अरुणाचल प्रदेश ने ढक के रखा हुआ है, ये पूरा है असम वाला हिस्सा। याद रहेगा आपको, आई होप आपको याद रहेगा इतनी चीज़ें, ठीक है। तो फिर अभी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। अभी कौन कौन से बचे हुए हैं वो देख लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास बचा है अभी उड़ीसा बचा हुआ है, और आंध्र प्रदेश बचा हुआ है। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। सबसे नीचे कौन सा है, तमिलनाडु है। तो इतनी चीज़ें भी बची हुई हैं हमारे पास। तो एक आप ध्यान रखो, ये सबसे लास्ट में इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो ट्रिक है ये बड़ी मुश्किल से बन रही है, क्योंकि याद नहीं हो रही है। तो जब ये इतना मुश्किल है, मतलब इसके अंदर बड़ा ताव है, बड़ा ताव है इसके अंदर, है कि नहीं है। ये एक ट्रिक है, कैसे, टी, ए और ओ, बड़ा ताव है किसमें, इन 3 स्टेट में, क्योंकि इनकी ट्रिक जो है वो आसानी से याद नहीं हो रही है। तो आप क्या करना, आप ध्यान रखना, टी नीचे से शुरू करना, टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश और ओ से उड़ीसा, ठीक है। याद रहेगा, इन तीनों राज्यों के पास बड़ा ताव है। तो नीचे से स्टार्ट करना, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, ताव से, ठीक है। तो सभी स्टेट आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फूल से हमको याद रहेगा पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। फिर हमको क्या हमने पढ़ा था कि ऐसा स्थान जो सबसे बड़ा हो वो कौन सा है, राजस्थान है, जो एकदम कॉर्नर पे है। फिर उसके नीचे गुजरात है, ठीक है, गांधी जी आए थे इधर तरफ से अफ्रीका से, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। फिर मध्य में है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ है, क्योंकि हमारा सीना कैसा होना चाहिए, 36 इंच का होना चाहिए, 56 इंच का होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। फिर उत्तराखंड के जस्ट नीचे यूपी है, यूपी से लगा हुआ बिहार है बगल में, और झारखंड, चूंकि झारना आप फूंकना किससे होता है, झाड़ू से, वो नीचे रखते हैं, तो झारखंड यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। फिर सबसे ऊपर यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, सिक्किम छोटा सा, सिक्किम के नीचे यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश इस कॉर्नर में, ठीक है। फिर उसके बाद नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ पे बीच में मेघालय अंदर घुसा हुआ है, मेघालय। फिर ये हो जाएगा ताव, टी ए ओ, ताव। तो टी से तमिलनाडु, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, ठीक है। और इधर 2-3 राज्य भी और बच रहे हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं इतना करने के बाद, ओके। कौन कौन से हैं, ये हैं महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, आप ध्यान रखना, ये छोटू सा गोवा है, छोटा सा, और ये कर्नाटक है, ठीक है। और सबसे नीचे केरल है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये राज्य आपको ध्यान ही होंगे, क्योंकि आपको पता है गुजरात के नीचे महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा है महाराष्ट्र के बगल में, ये कर्नाटक और ये केरल। केरल आप ऐसे याद रखो कि केरल बहुत कड़वा होता है इसलिए सबसे नीचे है, ठीक है। केरल बहुत कड़वा होता है इसलिए सबसे नीचे रहता है वो, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर कर्नाटक और गोवा और महाराष्ट्र, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप एक बार इसको रिवाइज करोगे 101% आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से
7वें स्थान पे है, ठीक है ना। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो 7th नंबर पे है किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से सभी देशों में, और दूसरे स्थान पे है किसमें, पॉपुलेशन में, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है चाइना पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, और देश में अगर हम देखें कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है तो वो है रसिया या फिर रूस का, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है पहले स्थान पे, चाइना है, ठीक है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से अपना भारत दूसरे पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें पे है। इतना आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेगा ना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, गुजरात में सूरज अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे बाद निकलता है। गुजरात में सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे बाद निकलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अपना सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात कैसा है, पश्चिमी राज्य है, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। तो सन की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन पे ट्रेवल करने में मिनिमम 2 आवर का समय लगता है, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको केवल एक पॉइंट के रूप में फैक्ट बता रहा हूँ, चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के तटीय राज्य पूर्व में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स्थित हैं। तो भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी 2 तरह के तट हैं, ये अगर आप इंडिया का मैप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, तो अगर ऐसा इंडिया का मैप है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इस वाले एरिया में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी तट दिख रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट जो दिख रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी तट, पहले किस तट की बात कर रहा है, पूर्वी तट की। तो पहले पूर्वी तट की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात करी थी, पश्चिम बंगाल था, फिर उड़ीसा था, जस्ट उसके नीचे उड़ीसा था, फिर आंध्र प्रदेश था, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, फिर सबसे नीचे कौन सा था, तमिलनाडु था। तो ये कहाँ है, ये पूर्व में है कि नहीं है, भारत के पूर्वी तट पे है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, भारत के पूर्वी तट पे हैं ये। ऐसे ही भारत के पश्चिमी तट के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। भारत के पश्चिमी तट में कौन कौन से हैं, पश्चिमी तट में इस वाले तट पे है हमारा कौन सा, गुजरात है सबसे पहले, यहाँ पे गुजरात था, फिर महाराष्ट्र था, गुजरात था, फिर महाराष्ट्र था यहाँ पे, फिर गोवा था, ठीक है। गोवा के बाद कौन सा था, कर्नाटक था, कर्नाटक के बाद सबसे नीचे केरल, क्योंकि करेला बहुत कड़वा होता है, तो करेले से केरल, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करवा दी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आप, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा स्टेट भारत का कौन सा है, राजस्थान है, ओके। फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो पहले स्थान पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में 4थे नंबर पे, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है गोवा, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान रखोगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।